और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। 47 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। दरअसल 2005 बैच के आईएएस संजीव सिंह भोपाल संभाग के आयुक्त बनाए गए हैं। सागर के हटाए गए आईएएस दीपक आर्य को ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी गई है। 2012 बैच के आईएएस केदार सिंह शहडोल कलेक्टर होंगे। 2013 के आईएएस अधिकारी सोमेश मिश्रा को बनाया गया और मंडला कलेक्टर 2013 बैच के आईएएस गिरीश कुमार मिश्रा होंगे राजगढ़ कलेक्टर। 2015 बैच के आईएएस रोशन कुमार सिंह विदिशा कलेक्टर बनाए गए हैं। आपको बता दें कि 2015 बैच के आईएएस मृणाल मीना को कलेक्टर बालाघाट की जिम्मेदारी दी गई है। 2015 के आईएएस हर्ष सिंह को डिंडोरी कलेक्टर नियुक्त किया गया है और हर्ष पंचोली को अनूपपुर, हिमांशु चंद्र को नीमच कलेक्टर बनाया गया। 2018 बैच के आईएएस अमन वैष्णव ग्वालियर नगर निगम आयुक्त बनाए गए हैं। तो 47 आईएएस अधिकारियों की यहां पर ट्रांसफर की जानकारी मिल रही है और करीब 47 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर्स किए गए हैं और तबादलों की ये पूरी लिस्ट हमने आपको पढ़कर सुनाई। और भोपाल में देर रात पुलिस विभाग में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई, जहां 21 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए, जिसमें 7 जिलों के एसपी भी बदल दिए गए। आपको बता दें कि रायसेन के एसपी पंकज कुमार पांडे बनाए गए हैं। मुरैना एसपी शैलेंद्र चौहान हटाए गए हैं। लचर कानून व्यवस्था लेकर इन पर गाजगिरी है और मुरैना के एसपी समीर सौरभ बनाए गए हैं। रसना ठाकुर मऊगंज एसपी बनाए गए हैं और इसके अलावा वीरेंद्र जैन श्योपुर एसपी बनाए गए हैं। तो वहीं सुंदर सिंह कनेश पांढुरना और एसपी की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और मोतियुर रहमान अनूपपुर एसपी बनाए गए हैं। इसके अलावा अभिषेक आनंद मंदसौर एसपी बनाए गए हैं। आईएएस के बाद पीएस के भी बड़े पैमाने पर तबादले किए गए। हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। वासु, अभी की स्थिति प्रशासनिक स्तर पर जो बदलाव किए गए, ये रूटीन प्रक्रिया माना जाए या फिर कोई बड़ी कार्रवाई का ये एक इशारा है? बिल्कुल आशीष, देखिए मध्य प्रदेश में कल देर रात बड़ी प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं, बड़ी सर्जरी हुई है और कई जिलों की जो जमावट है वो पूरी तरह से बदल गई है, क्योंकि 47 आईएएस ऑफिसर्स जो हैं वो बदले गए हैं और वहीं करीब 21 आईपीएस ऑफिसरों के तबादले हुए। यानी कि चाहे पुलिस महकमा हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हो, एक बड़ी कार्रवाई जो है, एक बड़ी सर्जरी जो है वो मध्य प्रदेश में नजर आ रही है और अलग अलग जिलों में इसके अलग अलग कारण है। कहीं पर जो अधिकारी लंबे समय से जमे हुए थे वो एक कारण है, कहीं पर लगातार जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, पक्ष और विपक्ष के नेता हैं, उनकी कुछ अधिकारियों को लेकर शिकायतें आती रही और लगातार शिकायतों के बाद जो है अब कार्रवाई की गई है। जैसे सागर का मामला जो सामने आया था, वहां पे दीवार गिर जाने के कारण जिस तरीके से मासूमों की जान गई थी, तो वहां पे अब मुख्यमंत्री ने पहले ही एक्शन जो है वो ले लिया था। इसके अलावा कई और जगह, चाहे मुरैना की बात करें, वहां पे कानून व्यवस्था का एक बड़ा इशू जो है वो लंबे समय से बना हुआ था, तो वहां पर भी जो है वो सर्जरी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा कई और कारण भी हैं, क्योंकि भोपाल के जो संभाग आयुक्त थे पवन शर्मा, वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं, तो यहां पर नए अधिकारी को जो है वो पोस्टिंग दी गई है। और इसमें आप देखेंगे तो 2015 बैच के आपको बहुत सारे अधिकारी जो है वो नजर आएंगे। यानी कि जो युवा अधिकारी हैं, यूथ आईएएस हैं, उनको भी प्रमोट किया गया है और जिलों की जो कमान है वो कहीं ना कहीं दी गई है, ताकि उनका एडमिनिस्ट्रेशनल जो एक एक्सपीरियंस है वो बढ़ सके। तो युवा अफसरों की भी जो जमावट है वो अब मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। तो नई सरकार नई तरीके से पूरी तमाम सारे जो विभाग हैं और जो अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वो अब अधिकारियों को रिशफल करके सौंपती हुई नजर आ रही है। और ये बेहद जरूरी भी होता है आशीष, क्योंकि जो अधिकारी लंबे समय से एक जगह पर होते हैं तो कुछ जो व्यवस्थाएं हैं वो एक तय मापदंडों के हिसाब से वहां पर चलने लगती है और कई बार उसमें जो बदलाव करना होता है वो बेहद जरूरी हो जाता है। तो इस लिहाज से इस पूरी सर्जरी को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस नई जमावट के जरिए मोहन सरकार की कोशिश है कि जो सरकार की नीतियां हैं, जो गवर्नेंस की पॉलिसीज हैं, उनको और ज्यादा प्रभावी रूप से लागू किया जाए और जनता तक अफसरों के भी तबादलों की जानकारी मिल रही है
और पुलिस व्यवस्था में भी उन्हीं बदलावों को देखा जा रहा है जो कि प्रशासनिक स्तर पर देखी गई थी सरकार के कामकाज के स्तर पर। बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बिलासपुर में दो बाइक की आपस में जबरदस्त भिड़ंत हो गई है। हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। आपको बता दें कि एक महिला इसमें गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है उपचार के लिए, जिसे सिम्स भेजा गया। और सीपत थाना क्षेत्र के मटियारी की ये पूरी घटना है, जहां हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और एक महिला इसमें गंभीर रूप से घायल हुई बताई जा रही है। और दंतेवाड़ा में नक्सलियों से पुलिस की मुठभेड़ की मिल रही है जानकारी, जहां पर एक नक्सली को पुलिस ने इस दौरान ढेर कर दिया। नक्सली का शव और नक्सली सामान बरामद हुआ है। इंद्रावती नदी को पार कर पहुंचे थे जवान। फिलहाल आपको बता दें कि दंतेवाड़ा में नक्सलियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। एक नक्सली को पुलिस ने ढेर भी कर दिया। नक्सली का शव और तमाम जो सामान है वो भी बरामद हुए हैं मौके से। इंद्रावती नदी को पार कर जवान पहुंचे थे। बीजापुर में भी सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें कि बासागुड़ा DAKMS अध्यक्ष गिरफ्तार किया गया। 4 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार नक्सलियों पर कई मामले दर्ज हैं। पुलिस पार्टी पर फायरिंग का भी इन आरोपियों पर केस दर्ज है। नक्सली वारदातों में शामिल रहे और इनके पास से कुछ पारंपरिक हथियार मिले हैं जो अमूमन जंगल में नक्सली इस्तेमाल किया करते हैं। और ऐसे में ये जो पकड़े गए नक्सली हैं, 4 नक्सली जिन्होंने पुलिस पर हमला किया था और अब इनकी गिरफ्तारी की गई है। और बिलासपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। दरअसल स्कूल्स में बच्चों से काम कराए जाने के मामलों में एक मामला स्कूल में बच्चों से बर्तन धुलवाने का सामने आया था और 2 टीचर्स को यहां से अब इस पूरे मामले में कार्रवाई का सामना करना पड़ा। 5 शिक्षकों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल के प्रिंसिपल को भी नोटिस दिया गया है। BEO BRC को भी नोटिस भेजा गया है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद CM साय ने कलेक्टर को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। चाय पीकर दरअसल शिक्षक जो है वो यहाँ की बच्चियों को बर्तन दे देते थे धुलने के लिए। वो वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ। हमने दिखाया, न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, जिसके बाद कार्रवाई की गई है और मुख्यमंत्री के निर्देश पर कलेक्टर की तरफ से कार्रवाई की गई है। तो वहीं भोपाल में युवा का कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है। चोला थाना क्षेत्र के पास इलाके में ये कंकाल मिला, जिसके बाद हंगामा हो गया है। बता दें कि एक 28 जुलाई का ये मामला बताया जा रहा है, जब 28 जुलाई को एक शख्स लापता हुआ था। 29 जुलाई को पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया था। परिजनों ने पुलिस पर एक गंभीर आरोप लगाया और संदिग्धों के नाम बताने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और इस बात को लेकर अब आक्रोश है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी क्या कुछ कार्रवाई चल रही है वो आपको बता दें, क्योंकि भोपाल में एक शख्स का स्केलेटन यानी कंकाल मिला है और इसके बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, जिसकी पता रसी गुम इंसान जांचकर्ता एवं मेरे द्वारा की जा रही थी। दौरान जांच कल सूचना मिली कि माहौली की जंगल में एक डेड बॉडी पड़ी है, जिसकी हम लोगों ने मौके पर जाकर देखा। मृतक के बच्चे को दिखवाया। मृतक के बच्चे ने पहचान करने के लिए मेरे पापा है 60 से पहचान की। और भोपाल में पुलिस ने रीलबाजों की अकड़ निकाल ली। दरअसल रीलबाजों ने
पुलिस की गाड़ी के साथ रील बनाई थी। पकड़े जाने पर कान पकड़कर माफी मांगी है। पुलिस वाहन पर चढ़ पुलिस को अपशब्द कह रहे थे। गाली देने वाले युवक को पुलिस ने पकड़ लिया है। कमला नगर पुलिस ने हिरासत में लेकर उन्हें समझाया है। आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे बलौदाबाजार की, जहां कसडोल में हत्या का मामला सामने आया है। 2 नाबालिग समेत 10 लोग गिरफ्तार हुए। पुरानी रंजिश को लेकर हत्या हुई थी। गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया था। बता दें कि कसडोल के कटुआ झार का ये पूरा मामला है। और अगली खबर बैतूल से, जहां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकी देने वाले को जमानत मिल गई है। धमकी देने वाले भीम सेना के प्रदेश प्रभारी पंकज अतुलकर को जमानत मिली है। जेल से बाहर आने पर पंकज अतुलकर का भीम सेना ने स्वागत किया। जेल से बाहर मालाएं पहनाकर जुलूस निकाला। अंबेडकर चौक पर भीम सेना ने खुशी मनाई है। बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के फैसले का भीम सेना विरोध करेगी। 21 अगस्त को बैतूल बंद का आह्वान भी किया गया है। तो वहीं स्वाइन फ्लू को लेकर सरगुजा में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। मरीजों के सैंपल्स की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं और बिलासपुर में स्वाइन फ्लू के मरीज की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट पर है। सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम जैसे लक्षण होने पर कोरोना के साथ साथ स्वाइन फ्लू की भी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर 16 बेड्स का आइसोलेशन तैयार कर लिया है।